अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, वो उलमा और हुफ़ाज़ किराम जो मदारिस दीनिया से फ़ारिग होकर बाहर आने के बाद में इमामत के मैदान पर फाइज होकर खिदमत अंजाम देने का जज्बा रखते हैं, उन लोगों के लिए मेरे तजुर्बात की रोशनी में एक हल्का सा, एक छोटा सा जो मशवरा है, मुझे उम्मीद है बड़े ध्यान से आप सुनेंगे। इंशाअल्लाह नए नए फ़ारिगीन के लिए बड़ा फ़ायदा होगा। हज़रात, जैसे कि आपको मालूम है कि एक ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक हिस्सा तकरीबन 20-22 साल तक, 8 साल 9 साल के बाद में नूरानी कायदे से लेकर बुखारी तक एक लंबा ज़माना मदारिस दीनिया के अंदर हम और आप जो गुजारते हैं, और इसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला क्या करते हैं कि एक अजीब किस्म का जज्बा, एक अजीब किस्म का शौक़ और अवामुन्नास के अंदर जो बेदीनी है इसके बारे में एक तड़प है, एक जज्बा है, एक वलवला है जो अल्लाह तबारक व तआला पैदा करते हैं। फ़ारिग होने से पहले पहले हर तालिब इल्म तकरीबन, मैं 100% नहीं हो सकता है, एक आध कुछ ऐसा हो, लेकिन तकरीबन बड़ी तादाद में उलमा इकराम ऐसे हैं जो अपने आप को दीन की खिदमत के लिए कुर्बान करने का जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह जो रखते हैं, और ये चाहते हैं कि मैं मैदान पे आऊँगा तो इस बेदीनी को दूर करने की कोशिश करूँगा, और जहाँ तक जिस लाइन की, जिस तरह की कुर्बानी का देने का मौका है तो वो कुर्बानी देने के लिए किसी कीमत पे मैं पीछे नहीं हटूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा जज्बा है। इन हज़रात के लिए मेरा एक मुखलिसाना मशवरा है, आप कहीं भी, आपको कहीं से कोई जगह आ जाए, आपको कॉल करके बताएं कि मौलाना आप फ़ारिग होते हैं, एक आध महीना आपका जो बाकी है, फ़ौरन आप हमारी मस्जिद पे आ जाएं। आप कबूल कर लें, कोई बात नहीं, मैं आ जाऊँगा। उनसे, कमेटी वालों से कहें, आपसे मेरी एक अजीज़ाना गुजारिश है कि मुझे एक 15 दिन की छुट्टी दे दें। अभी मैं जो फ़ारिग हुआ हूँ, 15 दिन के बाद तक मेरा कुछ काम है और इसके बाद मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। तो इस 15 दिन के दरमियान में आपको क्या करना है, आप क्या करें, अपने मोहल्ले में या जिस इलाके में आप रहते हैं, या कहीं सफ़र में आप कहें, बेंगलोर है, कलकत्ता है, मुंबई है, मैसूर है, कहीं भी आप जाते हैं तो वहाँ पर देखिए अतराफ़ में करीब में वो उलमा जो तकरीबन 5-10 साल से किसी एक मस्जिद के अंदर इमामत के फ़राइज़ को अंजाम दे रहे हों, और ऐसे ही एक मस्जिद में आप जाएं, नमाज़ों के बाद में, सुन्नतें हैं, नवाफिल के बाद में, इमाम साहब से दुआ के बाद में आप मुलाकात करें और अपना तारुफ़ उनको जो कराएं और बताएं कि फ़लाँ सन पे जो मैं फ़ारिग हुआ हूँ और किसी एक मस्जिद के से मेरे लिए जगह आई है, मुझे आपसे एक मुखलिसाना जो है मशवरा जो तलब करना है। यकीनी बात है कि जो हमारे हम मशवरे हैं वो दिल को खोल कर आपके सामने रख देंगे और यकीनन कहेंगे कोई बात नहीं, आपको क्या मुझसे मशवरा लेना है, आप मुझसे इजहार करें। तो आप उनको बताएं कि हज़रत आप जो है पिछले 5-10 साल से यहाँ पर फ़राइज़ इमामत अंजाम दे रहे हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हालात आपके सामने ज़रूर आए होंगे, तो आपसे गुजारिश है कि इन हालात में से चंद चीज़ों के बारे में मेरी रहनुमाई करें, ताकि मैं इमामत पर जाना जो चाह रहा हूँ तो उस वक्त पता नहीं कमेटी वालों की तरफ से, दीगर तंजीमों की तरफ से, अवामुन्नास की तरफ से किस तरह के हालात आएंगे। तो इसके बारे में अगर आप जो बताएंगे इंशाअल्लाह मेरे लिए बड़ा फ़ायदा मंद होगा। तो यकीनी बात है 5-10 मिनट या जितने देर तक भी आप मशवरा देंगे, आप बड़े इत्मीनान से, इखलास के साथ में सुने, और उसके बाद वहाँ से निकलकर आप किसी दूसरी मस्जिद पे जाएं, उसी तरीके से उस इमाम साहब से भी आप मशवरा तलब करें। इस तरीके से 5 से 10 मस्जिद में जाकर अइम्मा हज़रात से उनके तजुर्बात को और उनकी कारगुजारी को जो ले लें, इससे क्या होगा, तजुर्बे का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा आपके जहन के अंदर जमा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद में जहाँ से भी आपको जगह आई है आप वहाँ पर जाइए और जाने के बाद में इमामत के फ़राइज़ को अंजाम दें। यकीनी बात है कि वहाँ पर फ़राइज़ अंजाम देने के बाद में शुरू में 2-4 दिन तक बड़े तपाब के साथ में, बड़े एहतमाम के साथ में, मोहब्बत और प्यार के साथ में जो लोग मिलेंगे, और उसके बाद में एक एक चीज़ के ऊपर आपकी जो नज़र रहेगी और आपकी एक एक नक़्ल व हरकत को जो है देखते रहेंगे। तो लिहाजा उस वक्त कमेटी वालों का भी आपको सामना करना पड़ेगा, तबलीग जमात है, जमात इस्लामी है, अहले हदीस है, इस तरह की दीगर जो तंजीमें, हो सकता है कि नौजवानों की जो तंजीम हो, इस तरह की तंजीमों से भी आपको साबका पड़ेगा, और हर एक के नज़रियात अलग अलग जो होते हैं। तो लिहाजा अगर खुदा न खास्ता महीना 2 महीना गुजरने के बाद में या 10-15 दिन गुजरने के बाद में जो नक्शा और खाका मदारिस दीनिया के अंदर दीन की तालीम हासिल करते वक्त आपके जहन के अंदर था, दीन की खिदमत के सिलसिले में, यहाँ पर आप आकर देखते हैं आप बिल्कुल अंधेरा नज़र आता है, इसका बरखिलाफ़ माहौल आपको नज़र आता है। आप घबराएंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला पिछले 5-10 इमामों ने आपको अपनी कारगुजारी जो सुनाई थी, इसकी रोशनी में एक हल का एक खाका अल्लाह तबारक व तआला आपके जहन के अंदर डालेंगे। इसकी रोशनी में आपके लिए चाहे कमेटी वालों से हो,
चाहे जो है दीगर तंजीमों वालों से हो, अवामुन्नास भी हो, जिस तरह का जो मसाइल का भी सामना करना पड़ेगा, इस हल की रोशनी में आप आहिस्ता आहिस्ता कदम को आगे बढ़ाते जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं ये नहीं कहता कि भाई इस तरह के रवैये और हालात को सुनकर आप फ़राइज़ इमामत को आप जो छोड़ दें, नहीं, ये बहुत बड़ी खिदमत है, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बहुत बड़ा एक एज़ाज़ है, बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस मनसब के लिए कबूल फ़रमाए, आमीन। तो साथ ही साथ जो है इस तरह के मसाइल के अंदर हल आपके जहन के अंदर आएगा। इसकी रोशनी में इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद है आप बड़े एहतमाम के साथ में, सब्र और सुकून के साथ में हालात का मुकाबला करते हुए बड़े इत्मीनान के साथ में आप फ़राइज़ इमामत को अंजाम दे सकते हैं इंशाअल्लाह। हज़रात, ये मेरा एक मुखलिसाना जो मशवरा था, कहाँ तक ये मशवरा मेरा जो सही है या गलत है आप ही बेहतर जानते हैं। आप भी उलमा इकराम हैं, हमारे हम मशरब हैं, तो लिहाजा आप अपने तजुर्बात की रोशनी में इस वीडियो को सुनने के बाद में कमेंट बॉक्स के अंदर चंद जुमले ज़रूर लिखा करें, ताकि मुझे भी इसका इल्म हो जाए और आपके तजुर्बात से मुझे भी कुछ सीखने का जो मौका मिले। और साथ ही साथ जो हजरात इस वीडियो को देखते हैं, आपके कमेंट्स वगैरह जो देखेंगे और सुनेंगे और पढ़ेंगे, उनको भी इंशाअल्लाह इसकी रोशनी में बहुत बड़ा इल्म मिलेगा। दुआ फरमाएं अल्लाह तबारक व तआला अपने फ़ज़ल से और करम से पूरी ज़िंदगी को उसकी दीन की खिदमत के लिए निछावर करना आसान फरमाए, इखलास इनायत फरमाए, हर कदम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हमारी रहनुमाई फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। हज़रात, आपसे गुजारिश है ये वीडियो अगर आपको पसंद आए, अपने दोस्त अहबाब के दरमियान में इसको ज़रूर शेयर किया करें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।